posted oligopoly and everything. मैं थोड़ा सा आपको शक्ल दिखा दूं चैनल की, just in case you guys haven't visited it so far. I'm sure most of you have, लेकिन चलिए मैं जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ. Here it is जी. मैं तो अपने चैनल से थ्रू जाता हूँ, आप वैसे लिंक पे जा सकते हो या डायरेक्ट जुनेद सैयद टाइप करके इको आप फाइंड आउट कर सकते हो. ये वीडियोस हैं जी. अब देखो, जो A2 की वीडियोस हैं वो सारी की सारी मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई है. पहले A2 लिखा हुआ है और फिर कैपिटल लेटर्स. सो द लास्ट 9 और 10 वीडियोस आर फॉर A2. देखो ये बल्कि ज़्यादा 12 वीडियोस हाँ A2 के हैं. फिर उससे पहले यहाँ से A1 था. अब यहाँ से आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी रिवीजन एंड MCQs, एफिशिएंसी मोस्ट कॉमन पास्ट पेपर क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिकल रिवीजन भी है इसके अंदर और पास्ट पेपर्स भी. जैसे यहाँ देखो ओलिगोपोली की चारों क्लासेस लगी हुई हैं, 1 2 3 4. फिर ये 21 का पास्ट पेपर, नीचे एक शायद लगा हुआ है 20 का पास्ट पेपर. मी सी हैव आई पुट दैट ऑन. या ऊपर है जी, मई जून 24 सेक्शन बी सेक्शन ए, सारा कुछ आपका वहाँ पे पोस्ट कर दिया है मैंने. सो जस्ट मेक यूज ऑफ इट बच्चों एंड improve your preparation and results. Right, so we got a pretty good chunk. Welcome Saqib. अच्छा आते ही साकिब का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है. नहीं, ज्वाइन किया, ठीक है. सो वी गॉट 8 स्टूडेंट्स, गुड इनफ. लेट्स मेक अ स्टार्ट विद मई जून 19. ये देखो मैंने आपके ग्रुप से ही निकाला है ये डॉक्यूमेंट जिसमें इसका सोल्यूशन है. हाँ मैंने कहाँ रख दिया है, एक सेकेंड. आई थिंक आई हैव टू टेक इट आउट अगेन. Unfortunately, I thought I've kept it somewhere. WhatsApp. यहाँ ये नीचे पड़ा हुआ है, ये वाला. ठीक है, good enough, good enough. Let's now go to the actual paper. तो मैं वो पेपर खोल के मई जून 19 का आपको साथ साथ सॉल्यूशंस दिखा के, अगर हम सेक्शन बी तक गए, वरना सेक्शन ए तो हम जल्दी से करें ना. 19 जी. दिस इज गुड अटेंडेंस. अस्सलाम वालेकुम रिदा, शाबाश. ऐसे ही रेगुलर रहो, थोड़े से आप कुछ दिन नहीं आज के. आई एम श्योर यू हैड मैथ एंड एवरीथिंग एंड यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग दैट. लेकिन कोशिश करो कि अब क्लास कोई मिस ना हो करो, ठीक है ना. राइट जी. सेक्शन ए तैयार करने का बेटे बेहतरीन तरीका क्या है? डू एज मेनी ऑफ देम एज यू कैन. क्योंकि इसमें कोई सेट टॉपिक्स नहीं है जिनसे आएगा. मार्केट स्ट्रक्चर से भी आता है, यू नो मैक्रो से बहुत टारगेट करते हैं, बट यू नो इट्स बिट हेयर एंड देयर, कहीं से भी आता है. तो सेक्शन ए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और इसकी मार्क्स स्कीम भी डिटेल्ड होती है, इसलिए साथ साथ मार्क्स स्कीम आपको खोल के दिखा रहा हूँ. should not be too difficult preparing these. Let's just quickly go through the section A and see how we can solve it. I think we've done it once. India's grocery market, Amar Singh wala, सबको याद आ रहा है या नहीं? I think it was the first paper we did one of the days. या शायद किसी और स्कूल में, बताइए मुझे. Nobody can remember? No, sir. Okay, let's just quickly go through it. Amar Singh explained why he sells exotic produce such as broccoli and iceberg lettuce at his vegetable stall in Mumbai. I have to keep the customers in my grasp, he said. Mr. Singh has traded for 20 years and is not worried about by the supermarkets whose stores have recently opened nearby. They are cheaper, he said, but they cannot match me on quality. To save time, I'll explain it myself. I'm sure it's pretty easy to understand. अमर सिंह नाम का एक स्ट्रीट वेंडर जिसका एक वेजिटेबल स्टॉल है इंडिया मुंबई में, वो कह रहे हैं मैं क्यों एग्जॉटिक प्रोड्यूस बेचता हूँ, ब्रोकली टाइप की, आइसबर्ग लेटस टाइप की, क्योंकि मुझे अपने कस्टमर को काबू में रखना है. उसने 20 साल से ट्रेड कर रहा है. उसने कहा कि मुझे ज़रा परेशानी नहीं है कि सुपरमार्केट जो साथ बन गई हैं बड़ी वाली, वो सस्ती ज़रूर हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उनके पास, लेकिन क्वालिटी में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते. Second paragraph G. In India, the 11 million small traders like Mr. Singh are protected. India's complex rules have made it difficult for supermarkets from developed countries to enter the Indian grocery market. Also, India's domestic supermarkets account for only 2% of food and grocery sales and are struggling to make a profit. Revenues have not kept pace with rising rents. Reliance Fresh, one of India's big supermarket companies, has recently closed some of its stores, some of its shop around Mumbai. The companies had hoped that as India became richer, its consumers would abandon kiranas
small family owned shops, and stalls such as Mr. Singh's for modern supermarkets. This has not happened. इंडिया में 11 मिलियन के अराउंड अबाउट स्मॉल ट्रेडर्स, किराना स्टोर्स वाले, मिस्टर सिंह जो मनियारी की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे पाकिस्तान में भी हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने जो कॉम्प्लेक्स रूल लगाए हुए हैं नई सुपरमार्केट्स के सेटअप होने में, उसकी वजह से इंडियन ग्रोसरी मार्केट डेवलप नहीं हो पा रही, सुपरमार्केट्स वहाँ सेट नहीं हो पा रही। इंडिया की डोमेस्टिक सुपरमार्केट्स का सिर्फ 2% हिस्सा है फूड एंड ग्रोसरी सेल्स में, और उन्हें प्रॉफिट भी मुश्किल से हो रहा है। रेवेन्यू स्लो बढ़ रहे हैं, रेंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रिलायंस फ्रेश नाम की बड़ी जो सुपरमार्केट है इंडिया की कंपनी, उसने कुछ दुकानें बंद कर दी हैं मुंबई के इर्द गिर्द। और इन कंपनीज की उम्मीद थी कि एज इंडिया इज गेनिंग रिचेस, तो एज अ रिजल्ट लोग किराना को छोड़ के, स्मॉल फैमिली ओन शॉप्स के हट के हमारी सुपरमार्केट्स पे आएंगे, बट इट हैजंट हैपेंड। अब ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। अभी तक कोई मैक्रो की बात नहीं हुई, कोई थोड़ा बहुत कंज्यूमर बिहेवियर का लिंक हो सकता है, बट मेनली इट्स ऑल अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर्स फॉर नाउ। दिस मे बी बिकॉज 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर रूरल ड्वेलर्स, देहाती लोग हैं 70%। सो लोकलाइज स्ट्रैटेजी इज वाइटल टू अकोमोडेट द वेरिएशन इन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। बहुत लैंग्वेजेस हैं, बहुत कल्चर्स हैं, तो कोई लोकलाइज स्ट्रैटेजी जो उन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स को टारगेट करे वो कामयाब होती है। India's kiranas are often described as neighborhood stores embedded in their local communities. तो वही बात, उनके कल्चर को टारगेट कर रहे हैं। Many have been run by same families for generations. They have a deep understanding of the local market and a good relationship with their customers, some of whom are loyal to the shops their parents used. Today's kirana and small stall owners, right G, small stall owners make product recommendations, offer credit to help shoppers balance their budgets, and can even obtain products not normally stocked. They will also deliver shopping to customers free of charge, something that supermarkets struggle to match. अब उन्होंने कहानी ज़्यादा खुल के बताई है। 70% इंडियन पॉपुलेशन देहाती है, उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स हैं, तो ये नेबरहुड टाइप के स्टोर्स हैं, अपनी अपनी लोकल कम्युनिटीज़ में। मतलब केरला में अलग हैं, मलयालम में अलग होंगे, डिफरेंट स्पीकर्स होंगे। सो बेसिकली यही जनरेशन से फैमिलीज ये कारोबार चला रही हैं, उनके पेरेंट्स भी वही कस्टमर थे जिनकी औलादें उनसे ख़रीद रही हैं। साथ में उनकी बहुत हेल्प करते हैं कस्टमर्स की, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देते हैं, उधार देते हैं, उनका बैलेंस बजट करवाने के लिए मशवरे देते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट्स भी रख लेते हैं जो आमतौर पे नहीं रखते, यानी स्पेशल सर्विसेज जो छोटे बिजनेसेस करते हैं कस्टमर्स के लिए। होम डिलीवरीज कर देते हैं जो कि सुपरमार्केट्स मैच नहीं कर पा रही। Long established Kirana retailers often also benefit from prime store locations, leaving modern supermarkets struggling to find space in existing shopping areas. Instead, supermarkets are forced to look for new places to develop larger stores. लोकेशन एक अलग प्रॉब्लम है। ये शुरू से वहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं किराना वाले, तो उनकी प्राइम लोकेशंस हैं घरों के पास, कम्युनिटीज़ के पास। जबकि पोल्यूशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है सुपरमार्केट्स को शहरों से बाहर, आउटस्कर्ट्स में, जैसे हमारा मेट्रो है ठोकर न्याज बेग साइड पे, इस तरह करके उनको जगह मिल रही है। नीचे एक फिगर 1.1 है जिसको हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। सो फार इट सीम्स मेजॉरिटी ऑफ इट इज मार्केट स्ट्रक्चर्स। अब पहला क्वेश्चन पहले बच्चे को मैं दे रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद ए से। कौन है हमारी क्लास में? अजहर हैं, वो आए नहीं हुए, तो लेट मी जस्ट सी योर नेम्स फॉर वंस एंड लेट्स सी। चले जिस तरह बच्चे आए हैं, अलीज़ा मलिक हैं, चले अलीज़ा से पूछते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन अलीज़ा, पहला 2 मार्क तो मुफ्त के होते हैं। आइडेंटिफाई 2 ways in which किरानाज compete for customers। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। 2 तरीके आपने आइडेंटिफाई करने हैं, खुद नहीं, गेस नहीं करने, डेटा से उठा के सिर्फ नाम लिख देना है कि इस तरह करके वो अपने कस्टमर्स को घेरते हैं, compete करते हैं। Here is the data in front of you। जी बेटे जल्दी से बताओ कोई 2 रास्ते, टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, जिससे किराना सक्सेसफुली कस्टमर्स के साथ कस्टमर्स के लिए compete करते हैं।
जी Lisa, are you able to figure out two ways they're competing successfully? सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूज करनी है, दो तरीके ढूंढो जिससे इंडियन ग्रोसरी मार्केट में किराना सक्सेसफुली compete कर रहे हैं बड़ी बड़ी सुपरमार्केट से. आर यू देयर बेटे? जी सर. हाँ चले, मैं वेट करता हूँ, बताइएगा. Sir, revenues have not kept pace with the rise in rents. ये तो सुपरमार्केट की प्रॉब्लम बता रहे हो आप. क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई टू वेज इन विच किराना स्टोर्स compete फॉर कस्टमर्स. कैसे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. प्लीज, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लीजा. दिस इज ट्राइंग टू लूज दीज टू मार्क्स. तसल्ली से मेरा बेटा, बहुत आसान, कुछ 7 8 बातें उसने बताई हैं. Sir, they deliver. क्या डिलीवर करते हैं? Sir, अपने vegetables वगैरह. किधर डिलीवर करते हैं? व्हाई डू आई हैव टू आस्क यू दीज क्वेश्चंस? होम डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज. समझ रहे हो बेटे? पूरी बात करो ना. डिलीवर अब लिख दोगे, क्या मतलब है इस बात का? आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? पिक अप दिस लाइन. They also deliver free of charge. Supermarket struggle to match. पूरा लिख दो या खाली लिख दो. Offer home delivery services. 1 mark. Lisa, anything else बेटे? There is so much in their favor in the data. Don't block yourself. Just pick up the right information. क्यों successfully ये small businesses compete कर पा रहे हैं? Sir, from their prime store locations. परफेक्ट. प्राइम स्टोर लोकेशंस. बेटे क्वालिटी थी, एग्जॉटिक प्रोड्यूस रखते हैं, बैलेंस बजट करने में मदद देते हैं, क्रेडिट दे देते हैं, उनके कल्चर्स और लैंग्वेज को जानते हैं, नियर बाय हैं, फैमिली लिंक्स हैं. तो इतनी चीज़ें थी, आप जहाँ से भी उठाते ना सही था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? सो डेवलप फेथ इन योर एबिलिटी. इट्स सिंपल क्वेश्चन अबाउट आइडेंटिफाइंग. ये आपके सेक्शन ए P2 से आसान है अगर आप ये स्किल्स डेवलप कर लो. Let me just quickly show you how easily you scored these 2 marks. Exotic, fresh produce, quality, 1 mark. Government intervention, protection दे रही है, prime locations, credit facilities, home delivery, sourcing products not normally stocked, local knowledge and culture. जो भी बात करो सिर्फ ये इतना एक लिखने से आपको 2 marks आ रहे हैं. So guys, feel confident and do it like that. Let's go on to Sikandar for second question. ये 5 मार्क का क्वेश्चन, दो बच्चों में डिवाइड करता हूँ मैं. लेट्स गिव 1 part to सिकंदर एंड हियर इज अजहर. 1 part to सिकंदर एंड 1 part to मेहरीन. ब्रदर एंड सिस्टर विल सॉल्व इट. तसल्ली से देखिएगा. अब आपको वो कह रहा है what can be concluded about the groceries and vegetable trade in India from figure 1.1. 5 marks. 5 पॉइंट्स आप में से कोई 2 या 3 डिवाइड कर लो आपस में. फिगर 1.1 मैं आपको दिखा रहा हूँ. बताएं क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हैं ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल ट्रेड मार्केट के बारे में इंडिया में फिगर 1.1 से. अब दुनिया का बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी फिगर 1.1 के बगैर नहीं कर सकता. टोटली फ्रॉम द डेटा होगा. सिर्फ 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने. क्या शो कर रहे हैं फिगर्स? फिगर 1.1 वाई एक्सेस पे स्टोर टाइप है, एक्स एक्सेस पे परसेंटेज ऑफ कस्टमर किसके स्टोर के पास हैं. की में डार्किश ग्रे जो है वो ग्रोसरीज हैं एंड वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स ओनली ब्लैक में है और लाइट ग्रे में है ग्रोसरीज ओनली. तो देखें कैसे ये मार्केट डिवाइड हुई हुई है. आपको इंडिया की वेजिटेबल मार्केट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन
इस फिगर से मिल रही है। महरीन, इफ यू वांट टू मेक अ स्टार्ट, और सिकंदर, एनीवन? सर इसमें ये कर सकते हैं कि सुपरमार्केट्स पे मोस्टली पीपल आर बाइंग ग्रोसरीज, क्योंकि वो एक वक्त में आपको जाके शॉप करनी होती है। एक्सीलेंट, वन रूफ हैंड सोल्यूशन वेजिटेबल्स, दे रहे फ्रेश हैं। फूड है, तो आपको चाहिए होते ग्रोसरीज हैं में सबसे बड़ा मार्केट शेयर सुपरमार्केट्स का है, ग्रोसरीज सुपरमार्केट्स में, ओनली में। परफेक्ट, क्योंकि वेजिटेबल फ्रेश फूड होती हैं तो वो आपको ज़्यादा किराने और स्टॉल से मिल जाती हैं। वेरी गुड। ये आपने 2 पॉइंट्स ले लिए। सिकंदर के लिए भी कुछ छोड़ दीजिएगा। सिकंदर, आप कुछ कोशिश करें। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर तीनों का मिला के किसका है? इस तरह करके लें तो आसान हो जाता है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं कब से बोल रहा था। ओह सॉरी बेटे, सॉरी हाफिज साहब, बताएं, अब आवाज आ रही है। वो मेरा पॉइंट ये था कि पीपल प्रेफर टू बाय वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज बिल्कुल फ्रॉम सही देयर है, होम टाउन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, किरानास एंड स्मॉल स्टॉल्स। बिल्कुल सही है। पीपल प्रेफर टू बाय व्हाट फ्रॉम देम? सॉरी, यस सर, आपने क्या कहा है अभी? दोबारा रिपीट कीजिएगा अपने आप को। पीपल प्रेफर टू बाय groceries and vegetables from their परफेक्ट, hometown small stalls and बहुत अच्छे। kiranas तो rather than सिंपल buying रखो, online. स्टॉल्स एंड किरानास हैव द बिगेस्ट मार्केट शेयर कंबाइंड इन ऑल थ्री प्रोडक्ट्स। ठीक है। ऑनलाइन ग्रोसर्स हैव द स्मॉलेस्ट मार्केट शेयर इन ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, दे आर द लीस्ट पॉपुलर। जैसे महरीन ने कहा, अब इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। फॉर वेजिटेबल्स ओनली, groceries, for groceries only, supermarkets seem to be the popular choice as they probably offer under one roof solution. ठीक है जी। um, उसके बाद सेकंड, फॉलोड सेकंडली बाय स्टॉल्स एंड किरानाज विद होम डिलीवरी। इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं जी, ये ब्लैक में क्या है, वेजिटेबल्स ओनली में अगेन स्टॉल्स एंड किरानाज मोस्ट पॉपुलर हैं, और ग्रोसरीज एंड वेजिटेबल्स मिला ली जाएं तो फिर वो मोस्ट पॉपुलर होते हैं। ऐसी 5 बातें करनी है। किसी बच्चे को मसला, हमने डेटा के बस बखिए उधेड़ दिए, आराम आराम से इसको अलग अलग करके उसको समझा रहे हैं कि हमें ग्राफ इंटरप्रेट करना आता है। सबको क्लियर है बच्चों? प्लीज जस्ट नीड टू हेयर यू वंस। Yes sir. Yes, sir. These are precious marks, 5 marks, easily scored. Online grocers least used, more for groceries than vegetables. Stalls and kiranas most used, vegetable the most common, closely followed by grocery and vegetable sales, relatively few grocery only customers. Supermarkets second most used with limited vegetable sales. Home delivery kirana stores more grocery heavy in contrast to those who visit the shops and stalls. 5 based on figure, 1 each mark based on figure 1.1। किसी को यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? नहीं सर। एक्सीलेंट जी, लेट्स मूव ऑन। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स सिर्फ आएंगे शायद। हाँ, अब आपको, इसलिए मैं अपने क्लास से पहले ही पूछ रहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर्स अमूमन बच्चे मिक्स कर जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का कुछ आइडिया होता है, मोनोपोली का कुछ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हमेशा मोनोपोली समझ बैठते हैं, और ओलिगोपोली जो सबसे अलग है उसको एंड पर जरा वीडियोस देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, बट वो भी कंफ्यूजिंग बच्चों को लगता है। आपको इस सारी इंफॉर्मेशन से ये किराना स्टोर्स, इनकी प्रोडक्ट्स देख के, बैरियर्स टू एंट्री वाला देख के, इस मार्केट में किस तरह का मार्केट लग रही है। इज इट परफेक्ट कंपटीशन, इज इट अ मोनोपोली, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जिसमें कुछ बड़े एलिमेंट्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक, और सॉरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शाबाश ममुना, इट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब कोई 2 फीचर्स यहां से लेते हैं उसके, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, एक, easy entry and exit for kirana stores, products are differentiated and similar। तो ये 3 आप लेके समझ सकती हैं कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, एक आइडेंटिफाई करने का, 2 उसके फीचर्स बताने के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट रियल वर्ल्ड मॉडल है। ओलिगोपोली इज द मोस्ट रियल वर्ल्ड, और छोटे बिजनेसेस में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सब्जियों वाले, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स की मार्केट, एक जैसे बैरिया में फर्ज किया सारे रेस्टोरेंट्स की मार्केट,
बुक शॉप्स, टैक्सी कैब कंपनीज, हेयर ड्रेसेस, बुटीक्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अलबत्ता बैंक्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, कार मेकर्स, बड़े बिजनेसेस, एयरलाइंस वगैरह, ये आपके ओलिगोपोली में चले जाते हैं। तो सिंपली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। वेल डन। दो फीचर निकालिएगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ सिमिलर साइज, सम मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स लाइक सुपरमार्केट्स, ठीक है। फिर उसके बाद जी क्या उसको बोलते हैं, प्रोडक्ट्स जो है इनकी डिफरेंशिएशन भी है और सिमिलैरिटी भी है, वेजिटेबल्स सिमिलर भी होंगी और डिफरेंशिएशन भी है, एक्सोटिक प्रोड्यूस वगैरह भी है। तो यहाँ पे आपको उसके मार्क्स मिल गए। अब हम चलते हैं जी इसके बारे में आगे फर्दर। एक हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आइडेंटिफाई करने का, दो उसका बताने का। हाउ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इन सच अ मार्केट। अब यहाँ पे ग्राफ बना दें तो और अच्छी बात है। ग्राफ नहीं भी बनाते तो मुझे बताएं जी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स कहाँ पे आउटपुट सिलेक्ट करती हैं? एनीवन? किस पॉइंट पे आउटपुट सिलेक्ट करती है? उनका एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेरी गुड, शाबाश। तो हम इसका ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं। ग्राफ के थ्रू जरा आसानी से मार्क्स आ जाए। MC इज इक्वल टू MR, शाबाश। प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट आपका यूनिट 3 से, रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर से लेके यूनिट 8 तक आपके यही चलते हैं लेबल्स। काफ़ी कंपटीशन है, इसकी वजह से डिमांड कर्व रिलेटिवली इलास्टिक बनाइएगा, नॉट परफेक्टली। फिर MR भी इलास्टिक सी शेप में बन जाता है। अब मैं इक्विलिब्रियम, चाहे मैं प्रॉफिट दिखा दूं चाहे मैं लॉस दिखा दूं, जो मेरी मर्जी है। मैंने एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए एवरेज कॉस्ट को नीचे लगाया। आखिरी स्टेप अपना MC लगाया, MCMR का इक्विलिब्रियम लिया। ये आउटपुट मेरी बनी। इस आउटपुट पे जब मैं गया तो पहला कर्व कौन सा आ रहा है एवरेज कॉस्ट का, उसमें मैंने A पॉइंट लेबल कर दिया। ये मैंने कॉस्ट C कर दी। फिर इसी आउटपुट पे ऊपर गया तो डिमांड कर्व आया मेरा, उसको मैंने B पॉइंट लेबल कर दिया। P0 मेरी प्राइस हो गई। ये सारा इलाका मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड by equating MC with MR in monopolistic competition, as firms are profit maximizers. Hence, they choose price P0. They choose output Q0, where price is P0. This firm is making abnormal profit as P0, B, C, A, as average revenue is greater than average cost. सब बच्चों को क्लियर हो गया या थोड़ा सा और बता दूं? I guess good. Let's go on to the mark scheme to verify whether we've nailed it. 1 mark for identification of monopolistic competition. तो ये तो पहला मार्क हमारा आसानी से आ गया। Up to 2 marks for explanation characteristics, large number of sellers, similar market share। फिर जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, MCMR पे प्रोड्यूस करेंगे। कुछ भी बोल दो, बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम है छोटे किरानास के लिए। इसके अलावा आप कह सकते थे शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, लॉन्ग रन में नॉर्मल बिकॉज ऑफ लो बैरियर्स टू एंट्री, समथिंग लाइक दैट। अप टू 3 फॉर एनालिसिस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन। मैंने शॉर्ट रन का बना दिया, लॉन्ग रन में सिर्फ ये नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। If wrong market structure identified, allow up to 3 marks for analysis of short run or long run equilibrium। वो कहते हैं गलत मार्केट स्ट्रक्चर आपने मोनोपोली बोल दिया, परफेक्ट कंपटीशन, फिर भी अगर आपने सही ग्राफ बना दिया या नहीं भी बनाया, एक्सप्लेन कर दिया कि MCMR पे प्रोड्यूस करते हैं, तब भी मैं आपको 3 मार्क्स दे दूंगा। सो एवरीबडी 100% क्लियर ऑन दैट? Okay, I'm assuming you are. Let's move on to the last question. Discuss how it might be possible for supermarkets in India to compete with the stalls and kiranas. I'm choosing 3 kids here. रिदा यजदानी, आपके लिए मैं आपको मुश्किल वाला पार्ट दूंगा थोड़ा, सॉरी। अजहर, आपके लिए आसान पार्ट नहीं बल्कि रिदा का पहला पार्ट मुश्किल है। कैसे सुपरमार्केट्स, अप टू 4 मार्क्स मुझे बताइए, सुपरमार्केट्स क्या ऐसा करें कि वो सक्सेसफुल हो जाएं compete करने में स्टॉल्स एंड किराना से? आपने कोई 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने। अजहर, आप बताएंगे क्यों वो कामयाब नहीं होंगी, कोई 2 से 3 पॉइंट्स। आपका काम आसान है, डेटा में बहुत कुछ है, ऑल्दो यू केम लेट एंड यू माइट हैव नॉट बीन फेमिलियर विद द डेटा। 1 मार्क कंक्लूजन मोहम्मद बिन उजैर आप देंगे। सो स्टार्टिंग विद रिदा, यू अंडरस्टैंड योर टास्क। इनको मशवरे दें, आइडियाज दें कि कैसे ये compete कर सकेंगे अगेंस्ट स्टॉल्स एंड किरानास।
तसल्ली से ये पूरा डेटा आपके सामने है मेरा बेटा, देखिए। अजहर आप बताएंगे क्यों ये कामयाब नहीं होंगे? डेटा ज़रा पढ़ लो, बहुत कुछ फेवर में लिखा हुआ है किरानास वगैरह की, जिसकी वजह से इनको बहुत मसला होएगा compete करने में, और कंक्लूजन देंगे कि क्या फ्यूचर में इनका चांस है या नहीं। मोहम्मद बिन उज़ैर जस्टिफाई करेंगे 1 मार्क के लिए। रिदा आपको हिंट दूं, जहां जहां वो लैक कर रहे हैं वो मशवरे देना शुरू कर दो। व्हाट कैन दे डू? Sir, they can offer credit. बहुत They अच्छे, can offer home शाबाश। delivery services as well, हम्म, and they can try to build better customer relationships by sending text messages about updates and ये offers that चीज, they are दिस इज putting up. कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। जो पहले दो थे लिस्ट थे, वो 1 मार्क पे रुक जाएंगे। आप एक्सप्लेन करो, 3 पॉइंट्स लेके, जैसे आपने एक है टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स करें। वेरी गुड, दिस इज परफेक्ट। प्लीज एक बार रिपीट करें ताकि बाकी बच्चे सुन सकें। मैंने आपको इंटरप्ट किया था। कैसे वो कस्टमर्स को ग्रिप में कर सकते हैं बेटे? Sir, they can work on building better consumer relationships by sending text messages or emails about the promotions that they're putting up so that the consumers are attracted और towards थोड़ा सा इसमें हम supermarkets ऐड कर instead of देते हैं, the other इन stalls. वेरियस लैंग्वेजेस टू केटर फॉर डिफरेंट कल्चरल नीड्स। हमें आते हैं ना उर्दू में मैसेज, ठीक है, तो वो मकसद यही होता है। तो ये डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में उनको भेज सकते हैं, मलयालम में, तमिल में, समथिंग लाइक दैट। वेरी गुड, शाबाश। और बताएं जी, और क्या कर सकते हैं? होम डिलीवरी का बता दें थोड़ा सा कैसे। Sir, वो supermarkets हैं, they can use technology as well. They दे कैन can बाय देयर see व्हीकल्स, their दे हैव गॉट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। notifications. बहुत अच्छे। And track locations and send sample brochures as well towards the एक्सीलेंट, नाउ consumers you're as they टॉकिंग। deliver. ऊपर देखो थोड़ा सा इनके हक में, आपको And डेटा भी बता रहा है। दे आर चीपर। ये सस्ते क्यों हैं सुपरमार्केट्स? अमर सिंह खुद मान रहा है कि सस्ते हैं। व्हाई आर दे चीपर? बिकॉज सर की कॉस्ट्स कम हुए हैं क्योंकि वो बल्क में बल्क बाइंग डिस्काउंट्स मिलते होंगे। लार्ज बिजनेसेस हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कोई 2 इकोनॉमीज बता दो, उसके भी मार्क्स हैं। दे माइट बी गेटिंग लोन्स एट अ लोअर मार्कअप, फाइनेंशियल इकोनॉमी, ठीक है। दे माइट बी मार्केटिंग हायरिंग इकोनॉमी. स्पेशलिस्ट मैनेजर्स, सेविंग कॉस्ट। इस तरह की कोई 2 बता दो। समझ आ गया? परचेजिंग डिस्काउंट, बल्क बाइंग डिस्काउंट्स, मार्केटिंग इकोनॉमीज। सो ये हो गया। रिदा का काम तो क्लियर हो गया। होम डिलीवरी, क्रेडिट ऑफर करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मोर देन इनफ फॉर 4 मार्क्स ऑन वन साइड। अजहर क्यों ये कामयाब नहीं होंगे मेरा बेटा? थर्ड पैराग्राफ में, सेकंड में भी बहुत कुछ है। क्यों ये कामयाब नहीं होंगे compete करने में अगेंस्ट किरानास एंड स्मॉल स्टोर्स? अजहर, आर यू देयर? बेटे अजहर है क्लास में या नहीं है? Let me see myself then. Azhar. I can't see him at the moment. His name should have been at the top. अली अहमद है। चलिए अली अहमद बेटे, आपको मैं दे रहा हूँ टास्क। अनफॉर्चुनेटली अजहर नहीं है, तो आप मुझे जरा बताएंगे क्या क्या मसाइल है उनके रास्ते में जिसकी वजह से वो कामयाबी से compete नहीं कर सकेंगे। So the first thing is that the Kiranas are there for like 20 years and they have a बहुत good अच्छे, relationship with their customers. बहुत अच्छे, शाबाश। नेबरहुड स्टोर्स हैं, फैमिली टाइज हैं, थोड़ा सा इसको बिल्ड कर दो। और बताओ जी। And sir, as they were established like many years before, तो उनके पास prime locations हैं सारी supermarkets ये वगैरह को चीज outside जाकर आउटसाइड है, जरा लोगों को पहुंचना मुश्किल है। बहुत अच्छे, शाबाश। 2 पॉइंट चाहिए थे, हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक और भी है, कॉम्प्लेक्स रूल्स। इंडियाज कॉम्प्लेक्स रूल बैरियर्स टू एंट्री हैं लार्ज फर्म्स के लिए। सुपरमार्केट्स के पास इसलिए सिर्फ 2% है। इंडिया प्रोटेक्ट कर रही है
छोटे स्टोर्स को, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो है। यू गाइस हैव डन दिस पेपर वेरी वेल, ऐसे ही बच्चों आइंदा भी ना कॉन्फिडेंस के साथ। कंक्लूजन, मोहम्मद बिन उजैर, व्हाट डू यू थिंक फ्यूचर होल्ड्स? ओनली अल्लाह नोज, बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक, ये सुपरमार्केट्स का ट्रेंड आने वाला है या किरानाज ही छाए रहेंगे? मुझे सिर्फ बता दो आप मौजूद हैं ताकि मैं वेट करूं। यस सर, इधर ही हूँ। श्योर। जिस तरफ मर्जी जाओ जस्टिफाई कर दो। सर अगर वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर लें बहुत अच्छे। ग्रोसरी की, और बल्क डिस्काउंट्स वैसे प्रमोशन और डिस्काउंट्स देके उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो तो आप मशवरे दे रहे हो, लेकिन बात ठीक थी आपकी, क्वालिटी इंप्रूव कर लें। इंडिया इज बिकमिंग रिचर, ठीक है, एंड इवन द डेटा सजेस्ट कि भाई ग्रोसरीज ओनली के लिए अंडर वन रूफ सोल्यूशन होने की वजह से वो मशहूर है। तो आपका द ट्रेंड मे बी स्विचिंग टुवर्ड्स सुपरमार्केट्स बिकॉज ऑफ राइज इन इनकम्स इन इंडिया, and the fact that people are preferring them for groceries, if they can add certain points and take the ideas from kiranas like cultures etc, they might be successful. दूसरे साइड पे आप कह सकते थे कि kiranas are too deep embedded into Indian culture, and generation over generation they're used to such shoppings. So it seems like the freshness and quality of kiranas might never be matched by supermarkets. समझ रहे हैं, जिस साइड पे मर्जी जाओ आपका आंसर ठीक है। ओके सर। Right, so let's quickly look at how well we nailed this. Up to 4, why it might be possible for them. Supermarkets can enjoy economies of scale, reduce long run average cost, and therefore prices, allowing them to compete. For example, देखो supermarket का वो economy of scale का उसने दिया, cost of advertisement across multiple stores to increase their demand, can buy products in bulk and so enjoy lower unit cost, can use specialization of labor, credit facilities, delivery quality, right? और रिदा मार्क्सिंग तो नहीं खोली हुई थी? Yes, sir, promise. Okay, shabash. दूसरी साइड पे जी, many good sites already occupied by kiranas, like Ali said. Small shops compete on knowledge, convenience, personal relationships, hence still attract consumers. Large proportions of India population is still from rural villages and maybe many kilometers away from supermarkets. Average incomes for many are low, therefore weekly monthly shop is limited, and therefore limits supermarkets demand. One for conclusion, जिस site पे मर्जी जाएं. I think this was an easy section A and you guys nailed it very well. So I'm expecting most of you to get 14 to 16. इतना अच्छा बूस्ट मिलेगा ना, 10 से ऊपर आपका स्कोर इसमें आ जाए तो यूर इंशाल्लाह हेडिंग टुवर्ड्स एन ए स्टार। 37 पे ए आया इस साल, सो 42 पे ए स्टार, इसका मतलब है 41 42 पे। सो यू गाइस 50 मार्क्स में से आराम से 35 40 ले सकते हो सेक्शन बी में। इधर से 10 भी ले गए तो आपका आराम से हो जाएगा, और 16 14 ले लिए तो छा ही जाओगे। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब हमारे पास थोड़ा टाइम है, लेट्स गो क्विकली टू P3, या वरना अगर कहो तो मैं जल्दी से आपको सेक्शन बी दिखा दूं, वरना P3 कर लेते हैं, जल्दी से बता दें। वी गॉट 3 days, हम आराम से ये 19 18 17 कवर कर सकते हैं। एमसीक्यूज थोड़े पीछे रह रहे हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो वो दिखा देता हूँ, उससे कॉन्सेप्ट बहुत खुलते हैं, या फिर इसी को देखना है जैसे बोलते हैं, जल्दी से बता देंगे। So MCQs. MCQs, that's a good decision, good decision. Let's quickly go there. ये मैं ऑन ही रखता हूँ क्योंकि मुझे बार बार ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। 1932, if I have it handy. No, I don't have it handy. So let's go. 18 का पड़ा हुआ है, 90, अच्छा ठहरो, इधर मेरे पास कोई और अगर पड़ा हो, 2132, समर 21 ये करवा दिया था आप लोगों को। मार्च 21 ये आपको मैं दे नहीं रहा। आई थिंक आई शुड जस्ट डाउनलोड इट, इतना क्या, या लेट्स जस्ट डाउनलोड इट वेरी क्विकली। जी बच्चों, तो लेट्स गो टू 2019, जो पेपर हमने किया उसी का हम एमसीक्यूज कर लेते हैं, और लेट्स सी कैसा जाता है ये। 11 12 13 क्वेश्चन पेपर 32 समर 19।
ये हमारा पेपर आ गया। जस्ट इन केस मार्क्स की हम बाद में देख लेंगे, जरूरत पड़ी किसी में कंफ्यूजन हुई तो। लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और पहले 3 एफिशिएंसी से अपना माइंड मार्केट फेलियर्स, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मेरिट डीमेरिट गुड्स, इन सब चीज़ों पे लेके जाओ। Which statement is correct? In a command economy, यानी government owned, firms compete and maximize profit, allocating resources efficiently. In a command economy, resources are privately owned. In a market economy, prices are used to signal the value of individual resources. In market economy, resources are allocated by central planners. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई बच्चा भी मुझे बता दे। सी प्राइस मैकेनिज्म का एक काम है सिग्नल करना। हेलो जी मेरा बेटा। सर, माइक चेक कर रहा था पहले, चलिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये हो गया जी, सबका समझ आ गया। सी कमांड इकोनॉमी में प्रॉफिट नहीं होता, रिजेक्टेड। कमांड इकोनॉमी स्टेट ओन्ड होती है, प्राइवेटली ओन्ड नहीं होती, रिजेक्टेड। मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल प्लानर्स के थ्रू नहीं चलती, प्राइवेट सेक्टर करता है। तो सी मार्केट प्राइसेस आर यूज्ड टू सिग्नल द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कितना लेबर को मिलना चाहिए, कितने रॉ मटेरियल, मतलब डिमांड सप्लाई के थ्रू। ये आसान क्वेश्चन है, तसल्ली से देखिएगा। डायग्राम शोज द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट the production of which has both external cost and external benefits. तो ये कौन से market failure externalities का लेके आ रहा है। What is the difference between level of output that would be produced by the market and socially optimum level? I'm giving this one to सिकंदर। सिकंदर, प्राइवेट सेक्टर कहाँ allocate करता है रिसोर्सेज, कौन सी बेनिफिट्स एंड कॉस्ट को कंपेयर करता है, गवर्नमेंट कहाँ करती है, खुद देखो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। सर क्वेश्चन रिपीट कर दे। लिखा हुआ है बेटे, पढ़ लो। फ्री मार्केट कहाँ प्रोड्यूस करेगी, कौन से बेनिफिट्स एंड कॉस्ट को इकट्ठा करके, और गवर्नमेंट यानी ऑप्टिमल लेवल, सोशली ऑप्टिमल लेवल कहाँ होता है, कौन सी कॉस्ट एंड बेनिफिट जहाँ इकट्ठे होते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। सिकंदर, प्राइवेट फर्म्स कौन सी कॉस्ट एंड बेनिफिट देखती हैं बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ प्रोजेक्ट। शाबाश सर सी ऑप्शन, शाबाश, एक्स वाई। एमपीबी एमपीसी, प्राइवेट कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट पे इक्विलिब्रियम लिया प्राइवेट सेक्टर ने एक्स पे। ऑप्टिमल कहाँ होता है, जहाँ सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट के बराबर हो, और वो है वाई पे। तो एक्स से वाई अंडर एलोकेशन हो रही थी, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी थी, वो नजर आ गई। सबको क्लियर है? ओके, लेट्स गो टू अलीजा। अलीजा थर्ड भी एफिशिएंसी से है। गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग बिल्डिंग फ्लड डिफेंसेस अलोंग अ रिवर। ठीक है, फ्लड डिफेंसेस आर अ पब्लिक गुड बाय द वे। इट हैज कैलकुलेटेड द कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स एज फॉलोज। प्राइवेट एक्सटर्नल सारे कॉस्ट एंड बेनिफिट दे दिए। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, व्हिच डिसीजन एंड रीजनिंग अबाउट फ्लड डिफेंसेस इज करेक्ट। बिल्ड करना चाहिए कि नहीं, तसल्ली से देखें। एलिजा, ज़्यादा देर लग रही है, शैल आई सॉल्व इट? मैं या कोई और बच्चा जल्दी से करना चाहे, बिकॉज आई नीड टू कवर सम एमसीक्यूज। डी है, शाबाश। बताओगे कैसे किया मेरा बेटा? सर पहले तो क्योंकि गवर्नमेंट है तो हम लोगों ने सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स को देखना है। एक्सीलेंट। फिर we will add private and
external costs, and then we will add benefits like private and external benefits. बिल्कुल फिर हम कॉस्ट्स को माइनस करेंगे बेनिफिट से, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो रही हैं तो इसलिए बिल्ड नहीं करेंगे. excellent. Social benefits are private plus external 260 plus 190 450 million, और social costs are 450 plus 60 510 million. 60 से social costs ज़्यादा हैं social benefits से, so net social value is minus 60. Government will not undertake it. अलबत्ता प्राइवेट सेक्टर को अगर हम देखें तो वो भी नहीं करेगा. प्राइवेट कॉस्ट 450 है और प्राइवेट बेनिफिट 260 है, तो वो भी नहीं करेगा, दोनों नहीं बिल्ड करेंगे. समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? चलिए जी, अब कंज्यूमर बिहेवियर का क्वेश्चन आने वाला है. आई डू इट माई सेल्फ जस्ट फॉर स्पीड ऑफ थिंग्स. ग्राफ शोज टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम ईटिंग बिस्किट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 आवर. बिस्किट खाए जा रहे हैं, पहले टीयू तेजी से बढ़ी है, मींस एमयू बढ़ रही है. फिर टीयू स्लो बढ़ी है थर्ड के बाद, मींस एमयू गिर रही है लेकिन स्टिल पॉजिटिव है. फिफ्थ पे एमयू जीरो हो चुकी होगी क्योंकि टोटल मैक्सिमाइज्ड है. फिर एमयू नेगेटिव हुई होगी, टोटल गिरने शुरू हो गई है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तकरीर? इसकी शेप टोटल यूटिलिटी की आपको बता रही है. पहले थर्ड बिस्किट तक तेजी से ऊपर जा रही है, मींस एमयू बढ़ रही है हर एडिशनल बिस्किट से, उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है. थर्ड के बाद एमयू गिरना शुरू हो गई है लेकिन पॉजिटिव है क्योंकि टोटल स्लो स्पीड पे बढ़ रहा है. फिफ्थ पे टोटल मैक्सिमाइज्ड है, एमयू विल बी जीरो. फिफ्थ ऑनवर्ड्स नेगेटिव एमयू होगी इसलिए टोटल भी गिर रही है. आफ्टर ईटिंग हाउ मेनी बिस्किट्स डज द कंज्यूमर्स मार्जिनल यूटिलिटी बिगिन टू डिमिनिश? कौन आंसर करना चाहेगा? मैंने सारा आंसर दे दिया है, सिर्फ आपसे सुनना चाह रहा हूं कि समझ आया. कितने बिस्किट्स के बाद टोटल यूटिलिटी स्लो बढ़ रही है, सजेस्टिंग कि एमयू अब गिरना शुरू होगी. ये पॉजिटिव है लेकिन गिरना शुरू होगी. कुछ नहीं होता, गलत भी हो जाए तो बताएं शाबाश. ए ऑप्शन, शाबाश. देखो, जब तक टोटल तेजी से बढ़ रही है, अपवर्ड बेंड बड़ा तेज है, मींस मार्जिनल हर एडिशनल यूनिट से हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट का होता था. थर्ड के बाद टोटल स्लो बढ़ रही है, मींस एमयू गिरना शुरू हो गई है लेकिन स्टिल पॉजिटिव है. जब टोटल मैक्सिमाइज हो, फिफ्थ पे एमयू जीरो है, फिर टोटल गिरना शुरू हुआ, इसका मतलब है मार्जिनल नेगेटिव हो चुकी है. तो ऑप्शन ए, थर्ड यूनिट के बाद उसको मजा आना कम होना शुरू हो गया. Diagram shows budget line for normal goods X and Y. What could cause a budget line to shift from PQ to PR? PQ to PR. Leftward pivotal inward shift है. Simply price of X क्या हुई होगी? बढ़ी होगी. ठीक है. Price of Y तो change नहीं हुई होगी इसलिए Y उतना ही खरीद रहे हैं. Level of consumer income का हम देखते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन हमारे पास सही है. Price of X rise, दो ऑप्शन सही हैं, C and D. प्राइस ऑफ वाई नो चेंज. ठीक है. लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, अगर रियल इनकम कहता तो वो गिरती क्योंकि अब वो कम खरीद पा रहा है एक्स, लेकिन मनी इनकम का हम इसमें अज्यूम कर सकते हैं कि देयर इज नो चेंज. प्राइस ऑफ एक्स राइज हुई है, प्राइस ऑफ वाई में कोई चेंज नहीं, इसलिए वाई को उतना ही खरीद पा रहा है. एक्स क्यों कम खरीद पा रहा है? बिकॉज ऑफ उसकी प्राइस बढ़ी थी. कंज्यूमर्स इनकम नो चेंज. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर. ओके, वेरी गुड. नंबर 6 भी कंज्यूमर बिहेवियर से होना चाहिए. यस, इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन है. अ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल ऑफ हिज इनकम ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई एंड इज एट पोजीशन ई. पहला इक्विलिब्रियम ई पे है. द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स एंड द प्राइस ऑफ वाई रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. द ग्राफ शोज इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइंस which are used to determine the price, income and substitution effect that are related to price change. Which distance gives income effect of the price change? अब हम देखते हैं हमारी बजट लाइन कौन सी थी. पहले वाली जहां इक्विलिब्रियम ई था, y1 x3. अब वो पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट हुई क्योंकि नया इंडिफरेंस कर्व I2 अगली पे टेंजेंट हो रहा है, तो समझ आया कि प्राइस गिरी है, उसने खुद ही बताया था. तो अब देखें इनकम इफेक्ट कहाँ होता है. पहली बजट लाइन पे जो शेडो बजट लाइन से टेंजेंसी होती है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, x1 to x2. जबकि x2 से लेके x4 तक नया इक्विलिब्रियम जो है, नए इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन पे, वो हमारा इनकम इफेक्ट है, ऑप्शन सी. बच्चों समझ आया है या मैं थोड़ा सा और बता दूं?
आई नीड टू नो, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके मुझे एक और बच्चा बता सकता है कि ये नॉर्मल गुड थी या इंफीरियर थी या गिवन थी? Normal. Normal. Substitution effect be positive, income effect be positive. Excellent, Elisa. Very good. What defines average variable cost by definition? Total variable cost को divide कर दो number of units produced पे. So option C, total variable cost divided by the output produced. Simple by definition formula. I don't think there's need to any explanation. जब भी एवरेज का वर्ड आता है, जैसे आगे है वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट ऊपर रखोगे, डिवाइड करोगे आउटपुट से. एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू ऊपर, आउटपुट पे डिवाइड. एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट ऊपर, आउटपुट से डिवाइड. सिंपल. व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन? वेरी सिंपल बाय डेफिनेशन. हम शॉर्ट रन में नया कैपिटल ऐड नहीं कर सकते. तो हम देखें इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? बी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल. ठीक है, प्राइस ऑफ गुड भी चेंज हो सकती है, आउटपुट बाय इंडिविजुअल फर्म्स भी चेंज हो सकती है, लेबर लगा सकते हैं हम. लेवल ऑफ स्टॉक्स हेल्ड बाय फर्म्स भी यस स्टोर में ज्यादा रख सकते हैं. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल कैन नॉट बी चेंज बिकॉज दैट इज कैपिटल. सो दैट इज डन जी. नंबर 9. अब यहाँ आपको थोड़े से मसले आएंगे बिकॉज वी मूव फ्रॉम कॉस्ट टू मार्केट स्ट्रक्चर्स. तसल्ली से देखते हैं. The market structure of an industry changed from being an oligopoly to monopolistic competition. Oligopoly आपने नहीं पढ़ा अभी, कुछ बच्चों ने वीडियोस देख ली हैं वैसे by the way. Sir, deeply. Good girl. What is most likely to have increased? वो कहता है जी ओलिगोपली से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये क्या बढ़ा होगा? ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ा होगा. यस, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट. देखें इस बच्ची ने पढ़ा हुआ है, इमीडिएटली शी गॉट. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी बहाने समझाना चाह रहा हूँ. कॉन्सेंट्रेशन रेशियो. कॉन्सेंट्रेशन रेशियो मीन्स टॉप की जो 3 4 5 फर्म्स हैं उनके हाथ में कितना मार्केट शेयर स्क्वीज्ड है. अगर टॉप की 4 फर्म्स के पास पहले 50% मार्केट शेयर था और अब 70% उनके हाथ में है, तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो हैज इंक्रीज्ड. और अगर 70 से 50 पे आता है तो इट हैज डिक्रीज्ड. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और परफेक्ट कंपटीशन में कॉन्सेंट्रेशन रेशियो बहुत लो होती है, और ओलिगोपोली वगैरह में, मोनोपोली में कॉन्सेंट्रेशन रेशियो बहुत हाई होती है. राइट. नंबर 10 जी, इसलिए पूछना हो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो का तो मोस्ट वेलकम. Okay, the firm has total production cost of 2 lakh, average fixed cost is 120 and average variable cost is $80. What are the firm's total fixed cost? अच्छा क्वेश्चन है, मैं जल्दी से करवा रहा हूँ. टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल होती है. उसने हमें एक यूनिट की बाइफिकेशन दे दी है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट पे हमारी ऑन एवरेज $120 लग रहे हैं और फिक्स्ड वेरिएबल जो है वो 80 लग रहे हैं. तो अगर हम टोटल आउटपुट पे इसको डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएगा जी, पर यूनिट हमारा दो आउटपुट निकाले तो हमें पता लग जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट का. देखो 120 हमारी फिक्स कॉस्ट है, 80 वेरिएबल, 200 पर यूनिट की हमारी कॉस्ट है. 2000 को 200 पे डिवाइड करो, यूनिट्स बन जाएंगे 1000. 1000 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज फिक्स कॉस्ट 120, 1,20,000 हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है. ऑप्शन डी टोटल फिक्स कॉस्ट है. ऑप्शन डी. किसी को समझ ना आया हो, मैंने थोड़ा सा ग्लिच कर दिया है, दोबारा बता दूं. Yes, sir. 2 लाख हमारी टोटल कॉस्ट है, इसके अंदर फिक्स भी शामिल है और वेरिएबल भी. पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 120. पर यूनिट वेरिएबल कितनी है? 80. तो एक यूनिट बनाने में हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगती है? 200. अगर हम टोटल आउटपुट को डिवाइड कर दें पर यूनिट कॉस्ट से तो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स निकल आएंगे. 2 लाख डिवाइडेड बाय 200, 1000 यूनिट हम बना रहे हैं. 1000 को मल्टीप्लाई कर दें, पर यूनिट पे $120 लग रही है, तो 1000 पे टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी? 1000 इंटू 120, 1,20,000. समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? सम ऑफ यू आर वंडरिंग कि हम खुद कैसे सॉल्व करेंगे. विद प्रैक्टिस बेटे, ये अगर इस मसला आ रहा है तो इसका टॉपिकल कर लीजिएगा. अभी फॉर मॉक्स जस्ट डू दीज पेपर्स, आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा. बाद में हम करेंगे और प्रैक्टिस, जिसमें मसला लगेगा हम टॉपिकल पे चले जाएंगे. नेक्स्ट जी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? एबनॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन? नहीं, लॉन्ग रन में ये और परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं. एडवर्टाइजिंग सपोर्टिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यस ये है, इसको मैं इंपॉर्टेंट करके साइड पे रख रहा हूँ. ऑल फर्म्स चार्ज द सेम प्राइस? नहीं है, परफेक्ट मार्केट में होता है प्राइस टेकर्स. बैरियर्स टू एंट्री आर हाई? नहीं, परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक दोनों में बैरियर्स ना होने के बराबर है. ऑप्शन बी.
बस ये कैरेक्टरिस्टिक एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, इसलिए मैं कह रहा था मार्केट स्ट्रक्चर्स को एक बार कर लेते हैं. Diagram shows the marginal cost, average variable cost, and average total cost curves of a profit maximizing firm in perfectly competitive market. Which market price would mean that firm would operate in short run but not in the long run? Rules of firm's behavior पे question है. Short run में firm कब तक production करती है, जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट अपने रेवेन्यू से कवर हो रही है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेवेन्यू से नीचे या बराबर है. लॉन्ग रन में कब कंटिन्यू करती है, कब तक एग्जिट नहीं करती, जब तक उसकी कम से कम टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट पूरी हो रही है. सो विच मार्केट प्राइस वुड मीन फर्म वुड ऑपरेट इन शॉर्ट रन बट नॉट इन लॉन्ग रन. कहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, प्राइस P2 पे भी हो रही है, ठीक है, और प्राइस 1 पे नहीं हो रही, P2 पे हो रही है, P3 पे भी कवर हो रही है और एवरेज टोटल कॉस्ट भी कवर हो रही है. तो P2 शुड बी द आंसर. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है लेकिन एवरेज टोटल कॉस्ट कवर नहीं हो रही. शॉर्ट रन में कंटिन्यू करेगी, लॉन्ग रन में लॉसेस की वजह से छोड़ के चली जाएगी. बच्चों समझ आया या नहीं? सिंपल रूल्स ऑफ फर्म्स बिहेवियर. शॉर्ट रन में फर्म कब तक कंटिन्यू करती है, जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट उसके रेवेन्यू से कवर हो रही है, ठीक है, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है एवरेज रेवेन्यू से, दोनों एक ही बात है. लॉन्ग रन में जब तक उसकी टोटल कॉस्ट कवर ना हो रही है उसके टोटल रेवेन्यू से, वो कंटिन्यू नहीं करती. सो सिंपल ऑप्शन P2, ऑप्शन बी. इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस इज द रेवेन्यू इन परफेक्ट मार्केट ना. प्राइस इज डिमांड, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. तो एवरेज रेवेन्यू ऊपर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट से नीचे है, इसलिए लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं करेंगे. बच्चों समझ आ गया या थोड़ी हेल्प चाहिए? हमने इस पे एक बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन भी किया था डिटेल में क्लास में. बहुत खामोशी है, चलें कोई बात नहीं, होपफुली आगे. नंबर hate these questions. Number 13. Table shows the average incomes of the richest 20% of households and the poorest 20% of households in UK. ये कोई थोड़ा सा वो जीनी कोएफिशिएंट टाइप क्वेश्चन आ रहा है हमारे इनकम इक्वालिटीज पे. And the effects of government taxation and benefits on average income. Before taxes and benefits, average income थी जी richest 20 की 85,000 और गरीबों की 7,000. आफ्टर डायरेक्ट टैक्सेस एंड कैश बेनिफिट्स 68 अमीरों की 13 गरीबों की, तो इनकम गैप्स कम हुए. आफ्टर ऑल टैक्सेस 63 17, इसमें भी इनकम गैप्स कम हुए. सो ऑप्शंस आर वेरी इजी. लेट्स सी. हाँ, बी. गवर्नमेंट पॉलिसी अचीव्ड इनकम इक्वालिटी नहीं, अक्रॉस हाउसहोल्ड्स नहीं. गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम सी, फ्रॉम रिच टू पुअर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है. पहले से इनकम गैप्स कम हो रही, इक्वालिटी नहीं आ सकती लेकिन पहले से इनकम गैप्स कम हो गए. सर तो सीओडी में फिर क्या फर्क हुआ? एक मिनट देखते हैं. गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑल इनकम, ऑल इनकम है, ये भी गलत है, सॉरी, ऑल इनकम नहीं हो सकती. हाँ, डी होना चाहिए. The government's policy reduced the income inequality between poor and rich. I was in a quick hurry to do it. Option D is correct. बेटे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. मेमुना आप थी? जी सर. वेरी गुड. देखो हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं, बेनिफिट्स दिए, उसके बाद इनकम गैप्स पहले से कम हो गए हैं. पहले 85 और 7 में कितना गैप था? 78 का. अब 63 एंड 17 में सिर्फ 56,000 का गैप रह गया. तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट करते हैं. इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन हैव अफेक्टेड द रिच लेस देन द पुअर. डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा रिच को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं. रिजेक्टेड. गवर्नमेंट पॉलिसी अचीव्ड इनकम इक्वालिटी अक्रॉस हाउसहोल्ड, अभी भी इक्वालिटी नहीं है. अमीर 63 कमा रहे हैं, गरीब 17. गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूटेड ऑल इनकम्स टेकन फ्रॉम रिच टू पुअर, सारी नहीं, कुछ हद तक. डी इज करेक्ट. गवर्नमेंट पॉलिसी रिडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इनक्वालिटी, इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड रिच. समझ आ गया मेरे बच्चों? Goodish, let's try and get some more. Number 14, assuming there are no externalities, where would a nationalized firm set output to maximize social welfare? सोशल वेलफेयर या एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है जहां MCAR के बराबर हो, मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर. सो आपके सामने ऑप्शन देखते हैं जी. वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट नहीं, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो नहीं, वेयर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट बी. MC डिमांड कर्व को, एवरेज रेवेन्यू कर्व को कट करता है तो MC प्राइस के बराबर हो जाता है. एलोकेटिव एफिशिएंसी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव मीट हो जाता है. सबको क्लियर है?
जरा ऑब्जेक्टिव्स पे एक बार फिर बात करते हैं, कल परसों भी पढ़ाया था। ARAC के बराबर हो तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो रही होती है, सेल्स या आउटपुट। MR0 पे प्रोड्यूस करो तो रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाता है, ये सॉरी MR0 सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज्ड, MC के बराबर प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड, और अगर वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात करें MCAC के बराबर। बच्चों क्लियर हो गया या कोई कंफ्यूजन? Okay, number 15. What is the specific advantage of pollution permits when compared with an alternative policy of taxes levied on the quantity of pollutants emitted by firms? टैक्सेस से तो कॉस्ट बढ़ती है, वो लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, कुछ कंजम्पशन और प्रोडक्शन में कमी आती है। लेकिन स्पेसिफिक एडवांटेज पोल्यूशन परमिट्स क्या है जी? लिमिट ऑफ एमिशन हर लाइसेंस के ऊपर लिखा होता है कि आप इतनी पोल्यूशन कर सकते हैं। उससे जो डर्टी फर्म्स हैं उनका लाइसेंस जल्दी भर जाता है, उन्हें क्लीन फर्म से खरीदना पड़ता है, क्लीन फर्म्स की कॉस्ट कम होती है, उनको इंसेंटिव आता है, और उसकी वजह से डर्टी फर्म भी सोचती है कि हम भी ग्रीनर प्रोडक्शन करें ताकि हमें ये लाइसेंस ना खरीदने पड़े मजीद। सो फर्म्स हैव फाइनेंशियल इंसेंटिव टू रिड्यूस पोल्यूशन, यस। No monitoring of firms' emission is required. No, pollution levels can be reduced to zero. Never. Reduction in level of production pollution is more predictable. Option A. Firms have financial incentive to reduce pollution. उन्हें पता लग रहा है कि हमें पोल्यूशन परमिट खरीदने पड़ रहे हैं, तो भाई लेट्स जस्ट मूव ऑन टू मोर ग्रीनर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। एवरीवन 100% clear? Sir, but D kind of also makes sense. Memuna, I think you've got a mark scheme open, which is never a good idea. No. It's not about the mark scheme. क्योंकि देखिए the reduction in the level of pollution is more predictable. क्योंकि आपको पता I understand what you're saying. Financial incentive उसमें भी आ रहा है, indirect taxes में भी. I looked at that angle, उससे भी आ रहा है. But I would suggest all of you go without mark scheme. Try and give your brain a chance to process information. I don't have to open it. It was a genuine question. I'm understanding it. Hopefully, let me check the mark scheme as well. Let me check. लेकिन अभी टाइम बहुत लग जाएगा उसमें. I think you're right because financial incentive दोनों में, टैक्स भी तो नहीं लगेगा अगर आप पोल्यूट नहीं करोगे, आप पे टैक्स नहीं लगेगा। पोल्यूशन परमिट्स पे भी फाइनेंशियल इंसेंटिव है। हाँ, पोल्यूशन परमिट से गवर्नमेंट को पता है कि इतनी इतनी एमिशन हो सकती है, इतने परमिट्स दिए, उसके बाद ऊपर नहीं बढ़ेगी तो मोर प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। जरा weirdly put question because financial incentive suits both. So D ही मैं भी चूज करूंगा at the end. You're right, but A was pretty close. इसलिए CI कभी कभी जरा गलत क्वेश्चंस बना देता है इन माय ओपिनियन, दो सही ऑप्शंस दे देता है। सो बच्चों D इज बेटर। रिडक्शन इन लेवल ऑफ पोल्यूशन इज मोर प्रेडिक्टेबल। समझ आ गया क्यों मोर प्रेडिक्टेबल है? हमने 10 फर्म्स थी, 10 लाइसेंसेस दिए, उस पर लिखा हुआ था कार्बन एमिशंस मैक्सिमम 5 करोड़ हो सकते हैं, तो 5 करोड़ ही होंगे ना, उससे ऊपर तो नहीं जा सकेंगे। सो नंबर 16 मैं माइक्रो कर लें। ये आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन सा कर्व गिरता है जी? MP फिर AP फिर TP। हमेशा MP AP को ऊपर से कट करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। पहले ये ऊपर जा रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से, फिर नीचे आ रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। एवरेज प्रोडक्ट को ये ऊपर से कट करता है। एवरेजेस राइज स्लोअर एंड फॉल स्लोअर देन मार्जिनल्स, इसलिए उनका बिहेवियर है। लेकिन MP जब उसको ऊपर से कट करता है तो AP मैक्सिमाइज्ड होता है। ये थोड़ा सा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिवाइज कर लो। नेक्स्ट जी, टोटल आउटपुट दी हुई है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन इज अ पीरियड व्हेन एटलीस्ट वन फैक्टर रिमेन्स फिक्स्ड। हम सिर्फ लेबर मिक्स मैक्सिमम ऐड करते हैं, कैपिटल फिक्स रहता है। व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द फर्म? पहले टोटल आउटपुट तेजी से बढ़ रही है, फिर स्लो, फिर स्टेट होगी, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और मे बी फिर कांस्टेंट रिटर्न्स। इट इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। टू स्केल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टू स्केल, पहले दोनों रिजेक्टेड। MPP of capital is constant, नहीं। marginal physical product of labor eventually diminishes। लेबर ऐड किए जा रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ रही थी, जैसे मैं थर्ड वर्कर तक देखा था अपने ग्राफ में, तब तक टोटल आउटपुट तेजी से बढ़ रही है, फिर स्लो हुई। जैसे MU वाला और TU वाला रिलेशनशिप था, ये एग्जैक्टली वही आउटपुट का है। बच्चों समझ आ गई? ये थोड़ा सा और बता दूं। D इज करेक्ट। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जब टू मेनी वर्कर स्टार्ट शेयरिंग टू फ्यू मशीन्स, वो डिमिनिशन होना शुरू हो जाती है। इसलिए टोटल आउटपुट पहले तेजी से बढ़ती है टोटल प्रोडक्ट, फिर स्लो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ गया, फिर ये गिरती है जब नेगेटिव रिटर्न्स आता है, जब मार्जिनल नेगेटिव होता है, टू मेनी वर्कर्स आर ऑन द फैक्ट्री फ्लोर। लेट्स सी इफ देयर इज अनदर माइक्रो वन, वरना बंद करते हैं। लेट्स सी जी, लेट्स सी। लेबर प्रोडक्टिविटी का क्वेश्चन है, ये हमारी माइक्रो का ही उस जमाने में होता था। लेट्स डू इट।
company X reduces its number of workers from 250 to 200, and a result to its output decreases from 500 to 4800 per units per day. Company Y increases its workers from 800 to 1000, and as a result its output increases from 2000 to 2200. What has happened to labor productivity of workers in the two companies? I would like you to calculate it. Labor productivity is output over number of workers. तो देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स भी आपके पास है, आउटपुट भी है। एक्स के साथ क्या हुआ है कैलकुलेट करें, मुझे बताएं, और वाई के साथ क्या हुआ है। Has nobody been able to work it out? मैंने कर लिया मेंटली, जरा बताएं मुझे। बेटे देखो 5000 को डिवाइड करें, पहले वर्कर थे 250, 4800 को डिवाइड करें 200, आपको पता लगेगा इनकी प्रोडक्टिविटी 20 से 24 पे चली गई है। कंपनी वाई 800 पहले वर्कर्स थे और वो 2000 यूनिट्स बना रहे थे, उस पर डिवाइड करें, पर वर्कर 2.5 आउटपुट थी, अब 2200 डिवाइडेड बाय 1000 सिर्फ 2.2 है, इनकी गिरी है। सो एक्स में राइज हुई है और शायद दूसरी में फॉल हुई है, ऑप्शन बी। ऐसे ही बच्चों चेक किया आप लोगों ने, मैं मेंटली कर रहा हूँ, गलत हो सकता है। आउटपुट ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स, ये फॉर्मूला है प्रोडक्टिविटी का। क्या 5000 ओवर 250 ऐसे ही है ना? यस सर। 20 से 24 पे गई है एक्स की, और 2.5 से मैं ख्याल 2.2 पे आई है वाई की। सो बी इज करेक्ट। बाकी बच्चे क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? तो बहुत बाय फॉर्मूला आसान सा क्वेश्चन था। कल से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका सेक्शन बी देख लेंगे। दैट इज इट बच्चों, थैंक यू सो मच, यू गाइस बीन अ वेरी गुड क्लास टुडे। बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा है, सेक्शन ए बहुत अच्छा किया है, एंड बच्चे बहुत सारे चले गए। ओके, नॉट दैट गुड अ क्लास, एनीवेज गुड वर्क, टेक केयर, आई विल सी यू ऑल एट